हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए क्लास में। तो दोस्तों ये ईवीएस का क्लास है पर्यावरण का। 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो दोस्तों सब में पहले हमें समझना है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इसमें दूरी और समय दिया हुआ है। तो दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 1134 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 21 आवर। इसमें हम डिवाइड करेंगे 21 से। 21 पंजे हो जाएगा 105। 13 में से 5 घटेगा तो 8 और 11 में से 10 का 10 कट गया, ये उतर गया 4। उसके बाद 21 चौक 84, ये कट गया। तो दोस्तों अब जो है सो 54 यहाँ आया है। 54 को जो है सो 54 को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 का 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो दोस्तों यहाँ आ गया 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन वाला सही। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह 0 से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटककर मस्ती में सोते हैं। स्लॉथ 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटककर मस्ती में सोते हैं। ऑप्शन 3 है स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष के नीचे सोते हैं और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। ऑप्शन 4 स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष की शाखा से लटककर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटककर मस्ती में सोते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। ऑप्शन 1 है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंस ट्रैप होता है एवं वायु उष्मारोधी होती है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रण करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 राइट होगा। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है और एवं वायु उष्मा रोधी होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा भी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंड किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम दूरी होगी। तो दोस्तों इसको जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बोला लेने के लिए, तो 110 मीटर हम लेते हैं। उसमें 14.2 से हमें गुना कर देना है, जो आएगा तो 2 दोस्तों इसका ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है कौन सा है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67। एक ऐसा नाच है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उन राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3, ये मिजोरम में होता है। चेराओ का नाच इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर, ये बछेंद्री पाल जो है, सुनीता विलियम, वर्णम मलेश्वरी और संतोष यादव। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 68, इसका बछेंद्री पाल आंसर होगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70, क्वेश्चन नंबर 70। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यक होता है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरी तक नीचे ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 नहीं राइट होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, A, C and D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे पर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी की बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उत्तराखंड। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, असम में है।
क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल ढली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिको खाना सबसे अच्छा लगता है? तो दोस्तों नारियल और टैपिको का जिक्र जब भी हो तो ये केरल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भीति अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अवशोषित नहीं होता और वीर्यदांत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों की अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों में मृदा अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान के लिए उपयुक्त होगी। वर्ष में क्या कह रहे हैं, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 76 क्या कर रहा है? पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का उपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता और सीखने का विस्तार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, सीखने का विस्तार। क्वेश्चन 77 क्या कर रहा है? शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया, इनमें में से कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उपकरण करना, प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, पशुओं के चित्रों के कट आउट दिखाना। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, प्राणी उद्यानों में पशुओं जानवरों को दिखाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने के ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना और शिक्षक से चर्चा करना। तो दोस्तों इसका जो 78 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। इसका ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है? कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में परिवार अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित परिसर क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक और समुदाय। तो दोस्तों इसका जैसे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से
परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन 1 है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि संबंध में अधिक जानकारी देखते हैं। अधिगम के प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। पियाजे के मनोवैज्ञानिक निर्णय सीखने के सामाजिक अनिवार्यता पर आधारित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना, पढ़ाने के लिए सर्व पाठकों का अधिक विकास करें, कार्यों के भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सीखने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना और संकल्पना मानचित्र बनाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है संज्ञानात्मक स्तर से, सपाठचर क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षणिक क्षेत्र से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई अंत में परीक्षा लेना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं को ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बी एवं सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, एक समग्र उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को अपने विद्यार्थी प्राणी उद्यानों के जानवरों को सीखने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों को, आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए क्या क्रियाकलाप करना चाहिए। तो दोस्तों अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण मापना, और दोस्तों अवलोकन प्रश्न करना, संवेदनशीलता, और प्रश्न करना अवलोकन संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। तो दोस्तों जल, मौसम, सामग्री और जानवर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन सा उच्च स्तरीय चिंता वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। हम कौन सी 5 जरें खाते हैं। क्या होगा पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है। बीज होने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है, 8 से 8 विद्यार्थियों को 5 समूह में, प्रत्येक समूह में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु वाटिका प्रस्तुत करना और पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की सर्वाधिक उपयुक्त आकलन करना। तो दोस्तों
इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर है पोर्टफोलियो, पर्यावरण अध्ययन, संपर्कों को प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, प्रस्तुत का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, और पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुतिकरण, उपरांत पेपर परीक्षा टेस्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, पर्यावरण अध्ययन, संपर्कों को प्रस्तुत एवं समझ में आकलन के लिए रूब्रिक्स। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अगला क्वेश्चन फिर हम लेके आते हैं, तो बने रहिए इसी तरह।